गहरी थी और गांव के बाहर घना जंगल एक डरावनी खामोशी लिए खड़ा था। उस जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं। आरव, एक जिज्ञासु और हिम्मती युवक, अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार करता है। मैं हवेली में रात बिताऊंगा। टॉर्च हाथ में लेकर वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वह बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचता है, वह चरमराता झूल रहा था। आरव कांपते हुए दरवाजा खोलता है और अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता है। हॉल में कदम रखते ही आरव के कानों में अपने कदमों की आहट गूंजती है। चारों तरफ टूटी कुर्सियां, धूल और जाले फैले थे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। फर्श पर पुराने पत्र और फटी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही उसने झुककर उन्हें उठाया, दीवारों पर सफेद धब्बे इंसान जैसी परछाइयों में बदलने लगे। उनकी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। आरव डर से चीख दबाता हुआ सीढ़ियों की ओर भागा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक पुरानी डायरी जो अपने आप खुल रही थी। पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखा था, जो भी इस हवेली में रात बिताएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। आरव के हाथ कांप रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक जमीन हिली और सीढ़ियां गायब हो गईं। वह अंधेरे में गिर पड़ा और तहखाने में पहुंच गया। अंधेरा घना था, बदबू और जंजीरें चारों तरफ थीं। तभी उसकी नजर एक औरत की परछाई पर पड़ी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें जल रही थीं। उसकी आवाज कानों में गूंजती है, अब तुम भी मेरे हो, तुम कभी यहां से नहीं निकल पाओगे। आरव कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने देखा कि दीवार पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। डायरी याद आई, हवेली से निकलने का रास्ता उन्हीं चिन्हों के पीछे है। आरव ने टॉर्च की रोशनी चिन्हों पर डाली। धीरे धीरे दीवार हिलने लगी और उसमें एक गुप्त सुरंग खुल गई। आरव भागकर सुरंग में घुसा। परछाइयां उसके पीछे थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। सुरंग लंबी और डरावनी थी, लेकिन वह रुका नहीं। सुरंग के अंत में एक चमकती रोशनी दिखाई दी। वहां जमीन पर एक पुराना ताबीज पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवेली जोर से हिलने लगी। परछाइयां चिल्लाकर गायब हो गईं। आरव ने ताबीज अपने गले में पहन लिया। अचानक वह खुद को जंगल में पाया। हवेली पूरी तरह गायब थी। सुबह की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। आरव गांव लौटा और सबको चेतावनी दी, उस जगह मत जाना, वो हवेली कभी छोड़ती नहीं, चाहे तुम बच भी निकलो। लेकिन कहते हैं कि आज भी रात में उस जंगल से वही औरत की चीख गूंजती है।